चलिए अब रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों का। सबसे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर मुख्यमंत्री गहलोत के पलटवार की बात करेंगे। संजीवनी घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर निशाना साधा है। कहा है कि एसओजी जांच में अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों के समान ही प्रमाणित हुआ है शेखावत का जुर्म। साथ ही कहा है कि शेखावत संजीवनी घोटाले के मामले में जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि एसओजी के अनुसंधान में अन्य गिरफ्तार किए जा चुके अभियुक्तों के समान धाराओं में ही उनके ऊपर जुर्म प्रमाणित हो चुका है। वो स्वयं इस बात को अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि 1 लाख से अधिक पीड़ितों की जिंदगी भर की जमा पूंजी के करीब 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को संजीवनी सोसाइटी ने लूटा है। इस मामले में प्रॉपर्टी अटैच करने के अधिकार एसओजी के पास ना होकर प्रवर्तन निदेशालय के पास एसओजी ने गत 2 वर्षों में ईडी को 5 बार संजीवनी सोसाइटी से जुड़ी प्रॉपर्टी अटैच करने का आग्रह किया है, लेकिन देश भर में विपक्षी नेताओं के घर छापे मारने वाली ईडी ने अभी तक कार्रवाई कर संजीवनी घोटाले के आरोपियों की प्रॉपर्टी तक अटैच नहीं की है। आप स्वयं केंद्रीय मंत्री हैं, यदि आप बेकसूर हैं तो गरीबों का पैसा वापस दिलवाने के लिए आगे क्यों नहीं आते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ने इस मामले में एक लिक्विडेटर नियुक्त किया है, परंतु वो तभी पीड़ितों का पैसा लौटा पाएगा जब संजीवनी सोसाइटी की प्रॉपर्टी अटैच होकर वहां से पैसे की रिकवरी होगी। केंद्र सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिसमें राजस्थान सरकार पूरा सहयोग करेगी। तो वार पलटवार का दौर इस पूरे मामले में भी शुरू हो चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोबाइल गेमिंग में फंसा यंग इंडिया। ऑनलाइन गेमिंग की लत से फिजिकली एक्टिविटी घटी है। यूके इंडिया द्वारा देश की गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। देश के 74% बच्चे रोज 30 मिनट भी नहीं दे रहे मैदान में। 16 से 34 साल के 59% युवा 3-3 घंटे बिता रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग में। WHO की रिपोर्ट में 11 से 17 साल के बच्चों पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में 11 से 17 साल के 74% बच्चे फिजिकली एक्टिव नहीं हैं। सप्ताह भर में 150 मिनट भी खेलकूद या फिर शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं। देश के 41% लोग WHO की गाइडलाइन के मुताबिक एक्टिव नहीं हैं। इन हालातों के चलते बढ़ रहे हैं मोटापा, शुगर और हार्ट अटैक के मरीज। लेकिन मोबाइल गेमिंग में यंग इंडिया फंसा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये इसलिए कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट में ये पूरी बात का खुलासा हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग की लत की वजह से फिजिकली एक्टिविटी घटी है, क्योंकि जो लोग हैं वो मोबाइल में लगे रहते हैं, गेमिंग में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से जो फिजिकली एक्टिविटी जो पहले बढ़ी थी, लेकिन ऐसे में फिजिकल एक्टिव लोग कम हो पा रहे हैं क्योंकि वो फ़ोन में लगे रहते हैं, ज़्यादा समय फ़ोन में वो बिताते हैं। यूके इंडिया द्वारा देश की गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है, दरअसल देश के 74% बच्चे रोज 30 मिनट भी मैदान में नहीं दे रहे हैं, सिर्फ फोन में लगे रहते हैं। 16 से 34 साल के 59% युवा 3-3 घंटे ऑनलाइन गेमिंग में बिता रहे हैं। WHO की रिपोर्ट में 11 से 17 साल के बच्चों पर भी बड़ा खुलासा किया गया है। खुलासा यह है कि भारत में 11 से 17 साल के 74% बच्चे फिजिकली एक्टिव नहीं हैं। सप्ताह भर में 150 मिनट भी खेलकूद या फिर शारीरिक गतिविधि वो नहीं करते हैं। देश के 41% लोग WHO की गाइडलाइन के मुताबिक एक्टिव नहीं हैं और इन हालातों के चलते मोटापा, शुगर और हार्ट अटैक के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए बात अब करेंगे लखदातार खाटू नरेश बाबा की, क्योंकि आज वार्षिक लक्खी मेले का आगाज हो गया है। 4 मार्च तक खाटू नगरी में उमड़ेगा श्याम भक्ति और श्रद्धा का सैलाब। देश दुनिया से लाखों श्याम भक्त नाचते गाते खाटू नगरी पहुंच रहे हैं। खाटू नगरी पहुंचने वाले सभी रास्ते श्याम भक्तों से गुलजार हुए हैं। लक्खी मेले में करीब 30 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। दर्शनों को लेकर इस बार मंदिर परिसर का विस्तार भी किया गया है। नई व्यवस्थाओं के अनुरूप 14 लाइनों में 5 मिनट में दर्शन होंगे। श्रद्धालुओं को 7 सेकंड तक बाबा श्याम के दीदार का समय मिलेगा। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए मंदिर में दर्शन की अलग व्यवस्था रखी गई है। मंदिर की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर ले सकेंगे दर्शन के लिए समय। ये भी व्यवस्था इस बार की गई है। मंदिर सहित रींगस से लेकर खाटू तक सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त भी किए गए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जो नई व्यवस्था है उसका फायदा ये है कि 14 लाइनों में सिर्फ 5 मिनट में दर्शन होंगे।
अब श्रद्धालु को 7 सेकंड तक बाबा श्याम के दीदार का समय दिया गया है। 7 सेकंड तक कोई दर्शन कर सकता है, उसके बाद उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि कतार बहुत लंबी होती है, सभी को समय देना होता है। बुजुर्ग और दिव्यांगों की बात करें तो बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए मंदिर में दर्शन की अलग से व्यवस्था रखी गई है। मंदिर की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर दर्शन के लिए समय ले सकेंगे लोग। मंदिर सहित रींगस से लेकर खाटू तक सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त भी किए गए हैं।